दोस्तों नमस्कार। आरबीआई कहता है आपका एक से अधिक जनधन या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो आपको हो सकता है भारी नुकसान। तो अगर आपने ऐसे ही अलग अलग बैंकों में अगर जनधन या बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा के रखे हैं तो जल्द से जल्द आप कोई एक ही अकाउंट को ऑपरेटिव रखिए, बाकी अकाउंट को क्लोज करवा दीजिए। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज एक मीटिंग सेशन के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई जिसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपका अगर किसी भी बैंक के अगर आप ग्राहक है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और आपने जनधन अकाउंट या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जिसे बीएसबीडी कहा जाता है, वो अगर आपने खुलवा के रखा है, एक से अधिक बैंक में खुलवा के रखा है, क्योंकि आज तक अधिकतर जगहों पे अभी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ज़्यादा प्रचलित है और लोग जीरो बैलेंस अकाउंट जिसे कहते हैं, जीरो बैलेंस के अकाउंट आप हर जगह पे खुलवाया जा रहा है। तो ये आपके लिए आप किसी एक बैंक में ही रख सकते हैं, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो जनधन अकाउंट या बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में हम आगे बात करते हैं, क्या इसके बेनिफिट है। तो आप सब जानते ही है कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ये एक अकाउंट ही है जो बैंक का अब सेविंग बैंक अकाउंट की तरह ही है। तो हम बात करते हैं मुख्यतः कौन कौन से अकाउंट बैंकों में होते हैं। सबसे पहले हम उसकी जानकारी लेंगे। आप किसी भी बैंक के ग्राहक है या अभी आपने खाता नहीं खुलवाया और खुलवाना चाहते हैं, नए ग्राहक बनना चाहते हैं, तब पर भी आपको ये वीडियो काफ़ी काम का होगा। तो सबसे पहले तो आपको सेविंग बैंक अकाउंट की बात करते हैं। तो बैंकों में सेविंग बैंक अकाउंट होता है, हर बैंक में होता है, जिसमें आपको पासबुक, चेकबुक, एटीएम कम डेबिट कार्ड या सब सारी चीज़ें उसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। और ये जो सेविंग अकाउंट है ये इसमें कुछ ना कुछ आपको बैलेंस रखना होता है। बैंक वाइज अलग अलग नियम है, इसको आप अलग अलग बैंक से आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं रखते तो आपको जो भी चार्जेस है वो लगते हैं, एसएमएस या एटीएम चार्जेस या अन्य कोई भी चार्जेस है ये इसमें एप्लीकेबल है। और वो हर क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे जो भी बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से होगा उस हिसाब से कटता है। दूसरा, हर बैंकों में होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट से अलग है। वो उसमें मतलब पीरियडिक अकाउंट कहा जाता है उसको, कि फिक्स पीरियड के लिए आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट अपने खाते से इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जिसे रिकरिंग कहा जाता है। 1000, 2000, 100, 200, 500 रुपये। और एक फिक्स टाइम के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल आप उसमें रख सकते हैं, जिसमें आपको स्विंग अकाउंट से अधिक इंटरेस्ट मिलता है और आपको अधिक बेनिफिट मिलता है। और प्री क्लोजर भी इसमें अवेलेबल है। आप कहीं पर जाके कभी भी आप चाहे तो इसको प्री क्लोज करा सकते हैं। इसी हिसाब से टर्म डिपॉजिट यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी बैंकों में अवेलेबल है। ये भी एक फिक्स डिपॉजिट है जिसमें आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एक फिक्स अमाउंट, एक मुश्त अमाउंट जिसे कहा जाता है, वो आप फिक्स कर सकते हैं। मिनिमम हर बैंकों में 7 दिन से लेके 10 साल के लिए आप एफडी करा सकते हैं और इसमें भी आपको एक इंटरेस्ट सेविंग बैंक से अधिक इंटरेस्ट मिलता है। मेच्योरिटी पर आप चाहिए मंथली, आपको चाहिए क्वार्टरली चाहिए, आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। कम्युलेटिव इंटरेस्ट रहता है। और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट फिक्स डिपॉजिट की सभी बैंकों में चलती है और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये एक भी आपको बेनिफिट है। स्मॉल अकाउंट्स की बात करें तो स्मॉल अकाउंट भी हर बैंक के अंदर उपलब्ध है। वो भी आप इसमें आपको लिमिट दिया जाता है 50,000 के नीचे नीचे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें स्मॉल अकाउंट। दूसरा है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि जो जनधन अकाउंट के बारे में आप जानते हैं, 2014 से के बाद ये इस अकाउंट में ज़्यादा प्रचलित हुआ है। और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हर बैंक में होता है, जिसमें आपको केवाईसी कराना है। डेबिट कार्ड या रुपए डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड उसमें आपको फ्री मिलता है। इसमें जो बेनिफिट है वो आपको एक बार ब्रीफिंग उसमें दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको इसमें बेनिफिट है। पहले तो सबसे पहले तो आप वो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको कोई नॉमिनल उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। और आरबीआई ने 10/6/2019 के अपने सर्कुलर में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा इसमें है, यानी कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। और फ्री सुविधा की बात करें तो आप कितना भी कैश किसी भी ब्रांच एटीएम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कहीं से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई उसमें बंधन नहीं है कि चाहे कितनी बार करना हो या कितने भी रुपये करना हो। हाँ, नियम शर्त यही है कि आपका पैन अगर उसमें देना है, दिया हुआ है, तो आप 50,000 से ऊपर ऊपर कर सकते हैं, या अन्यथा आपको 50,000 से नीचे करना होता है। हर बैंक वाइज आपको बता दिया जाएगा। तो आप कितना भी रुपया कितनी भी बार महीने में या कर सकते हैं, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा आपको।
ATM डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज़ इसमें फ्री दी जा रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। अन्य सेविंग बैंक की अगर बात करें तो उसमें अलग अलग नियम है। उसमें 4 फ्री विड्रॉ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से या बैंक के नियम के हिसाब से अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, यानी कि महीने में आप 4 फ्री विड्रॉ ट्रांजेक्शन ये RBI की गाइडलाइन के हिसाब से आपको फ्री दिए जाते हैं। अगर 4 से अधिक बार आप विड्रॉ करते हैं कहीं से भी किसी भी प्रकार से, तो बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से आपसे चार्ज ले सकती है। तो ये मिनिमम जो मेन चीज़ है। दूसरा, आप इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। दूसरा बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट जिसे कहा जाता है, आप अपने फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें कोई डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना डिपॉजिट कर सकते हो। और इसमें एक ही चीज़ है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक आपको किसी भी प्रकार का इसमें इंटरेस्ट नहीं देगी। नो लिमिट है आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की, यानी जितना चाहे। और ये बिजनेस अकाउंट कहा जाता है, तो आपका बिजनेस धंधा है तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो ये सब मुख्यतः अकाउंट्स जो है जो बैंकों में चलते हैं। अगर आप बैंक से जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आपका खाता नहीं है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसीलिए आपको ये शॉर्ट जानकारी दी। अब दूसरी बात करते हैं जो RBI कहता है कि आपके एक से अधिक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट नहीं होने चाहिए या जनधन अकाउंट आपके नहीं होने चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने SBI में जनधन अकाउंट खुलवाया था, फिर BOB में जाके खुलवा लिया किसी कारणवश, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, या कहीं अन्य खुलवा लिया, कोटक बैंक में खुलवाया, कहीं पर भी जीरो बैलेंस जिसे कहा जाता है, तो आपको वो पता करना होगा ब्रांच से जाके कि आपका अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट है। तो आप अलग अलग ब्रांचों पे नहीं रख सकते, किसी एक ही बैंक में और एक ही अकाउंट आपका होना चाहिए आपके नाम से। अगर अलग अलग ब्रांचों में है तो भविष्य में आपको कुछ तकलीफ होती है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसा आज की एक मीटिंग में मालूम पड़ा है, जो आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो अभी भी आपको जानकारी में नहीं है, आपने अलग अलग बैंकों में सेविंग जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा के रखे और वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, BSBD अकाउंट है, तो आप किसी एक ही बैंक में जहाँ पर आप ज़्यादा लेन देन करते हैं या उसी में ही चालू रखिए। और जनधन अकाउंट की बात करें तो मुख्यतः उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि वित्तीय समावेशन के द्वारा, इसके तहत आपको जनधन अकाउंट की शुरुआत की गई थी, जिसमें आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और EPY योजना, यानी कि 4 ऐसी मुख्यतः जनधन अकाउंट के साथ ये जो 4 मुख्यतः स्कीमें जो है लागू है। अगर आपने नहीं कराई है तो करा सकते हैं, अगले महीने से उसका रिन्यूअल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बैंक रिलेटेड आज जो RBI की गाइडलाइन के हिसाब से जो नई जानकारी मिली थी उसके बारे में आपको जानकारी देने की प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी जानकारी में रहे। और उनका अगर एक से अधिक अकाउंट है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो किसी एक ही बैंक के अंदर वो रख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।